दोस्तों आज हम बात करेंगे एवोगैड्रो नंबर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दोनों में। तो इसका ये एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये आता कहाँ से है, ये अभी तक थोड़ा सा सस्पेंस है। हम इसी को आज क्लियर करेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं। इसी को एक नया नंबर, एक मोल भी इसी को कहते हैं। एक मोल या एवोगैड्रो नंबर एक सिंपल से एक नंबर है, जैसे एक दर्जन होता है, एक दर्जन में 12 के बराबर आप कहते हो, किलो कहते हो 1000 को, वैसे एक एवोगैड्रो नंबर भी 6.022 10⁻23 है, इसी को एक मोल भी कहते हैं। तो आज हम इसके ओरिजिन के बारे में बात करेंगे, कैसे जो है ये कहाँ से आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कोई हम सिंपल सा आपका हाइड्रोजन भी लेते हैं। पहला आइटम आपका, पहला जो एलिमेंट है 1H1, और आप कोई और भी ले सकते हो, जैसे सोडियम का हमने ले लिया 1123। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिखते हैं, यानी कि हम एक एटम का मास निकालना चाहेंगे, तो क्या होगा, मास ऑफ वन एटम अगर चाहेंगे हम हाइड्रोजन का, वन एटम, इसमें आपका एक तो प्रोटॉन आपका एक हो गया, P इक्वल टू 1, प्रोटॉन इक्वल टू 1 हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी आपका एक हो गया, न्यूट्रॉन ये आपका होता है P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ये होता है आपका अकेला प्रोटॉन के बराबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो न्यूट्रॉन इसमें हो गया तो 1 प्लस 0 हो गया, न्यूट्रॉन बराबर 0। यानी कि अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों के मास को अगर हम ऐड कर लें, तो आपका ये पूरा एक हाइड्रोजन एटम का मास निकल आएगा। इसको हम थोड़ा सा ऐड करते हैं। प्रोटॉन का मास अगर आपको नहीं पता है, आप समझ लीजिए 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। 31 केजी मतलब -28 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास भी आपका होता है 1.67 अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा सा ज्यादा इससे होता है, इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो अगर हमें एक एटम H का अगर एक एटम हमको मास निकालना है, इसका 1.008 होता है एक्चुअली में, तो थोड़ा सा हमको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट लाना पड़ेगा इसको। तो ये इसमें आपका एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कि हम अगर इसको दोनों ऐड कर दें तो हमें हाइड्रोजन के एक एटम का मास निकल आएगा। जरा हम इसको ऐड करें, देखें क्या आता है। अब न्यूट्रॉन तो है नहीं, न्यूट्रॉन को मैं भी खत्म कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, इसका मास इतना ही रहता है। तो इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर दो ऐसी क्वांटिटी जिसके पावर में डिफरेंस हो, उसको अगर आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सिंपल सा जो सबसे बड़ा है उसी को आप लिख लीजिए। तो बड़ा आपका यही है -24 पावर, तो हमें ये क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के आप मास को इग्नोर कर सकते हो। तो आपका मास ऑफ H एटम क्या आ गया, मास ऑफ H एटम 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इतने ग्राम का एक हाइड्रोजन एटम है। अगर मैं इसमें निकालूं कि एक ग्राम में कितने एटम होंगे, इतना ग्राम का एक एटम है, तो एक ग्राम में कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब कि हमने यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका 1.008 होता है। तो अगर आप 1 ग्राम लिखिए 1.008, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम इक्वल टू कितना हो गया, 1 ग्राम हमने ऊपर लिखा अपॉन 1 का मास से नीचे डिवाइड कर दिया।
24 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 10 की पावर माइनस 24 ऊपर गया, तो 10 की पावर प्लस 24 बना अपॉन 1.67 ये आया, इक्वल टू ये हो गया आपका 10 इंटू 10 की पावर 23 लिख सकते हैं इसको अपॉन 1.67, ये वही करके आपका आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अब आपने देखा कि अगर मैं इसको ग्राम में लिख दूं, इसका जो आपका एटॉमिक मास यूनिट है, अगर इसको मैं ग्राम में लिख दूं तो हमें देख रहे हैं कि इसमें अगर इतने ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23, और इस सबके लिए लागू होगा। आप अगर सोडियम को देखना चाहें, सोडियम के लिए भी लागू होगा। सोडियम का आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अगर आप जोड़ते हो, चलिए मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। तो ये 6.022 इंटू 10 पावर 23 ये सब में कांस्टेंट है, आप किसी का भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी का नाम ही एवोगाड्रो नंबर है, यानी कि 1 मोल जिसको आप बोलते हैं। सोडियम का आप निकालना चाहो, सोडियम का भी आसान, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्चुअली इसमें आपको करना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के रिस्पेक्ट में इतना कम है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको जोड़ने घटाने से कोई फायदा होगा नहीं, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन ही आपको जोड़ना है। तो अगर मैं इसका लेता हूं सोडियम का, सोडियम जैसे आप लेते हो तो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन इसमें है 11 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी आपके 11 ही होंगे, और न्यूट्रॉन इसमें हो गए 23 माइनस 11 दैट इज 12। तो यानी कि इसका हमको मतलब है कि इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 11 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें 12 से कर दें 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो एक एटम का मास ऑफ 1 सोडियम एटम, मास ऑफ 1 सोडियम एटम, दिस विल बी इक्वल टू 11 प्लस 12 इंटू 1। अगर इसको दोनों कंबाइन करें, ये तो आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया 11 प्लस 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, मतलब 23, इसलिए हम लिख सकते हैं 23। तो मास ऑफ 1 सोडियम एटम इतना हो गया। तो अगर नंबर ऑफ एटम इन, अब इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 23 ग्राम, 23 ग्राम यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 23 ग्राम अपान एक का मास इतना है 23 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24। ये फिर आपको 23 ग्राम से ग्राम कट गया, 1 आया, फिर ऊपर जैसे पहले भी हुआ था, ये आपका हो गया वही 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यानी कि ये वैल्यू हम किसी भी अगर एटम के लिए निकालते हैं तो हमेशा कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट क्वांटिटी का नाम ही आपका एवोगाड्रो नंबर है, इसी को 1 मोल भी बोलते हैं। तो अभी मैं अगला जस्ट वीडियो बनाने चल रहा हूँ कि मोल कॉन्सेप्ट हम कैसे नंबर ऑफ मोल निकालें। ठीक है, ओके, थैंक यू।